अमरता का मतलब ये होता है, देखिए हमारी शरीर जो होती है वह प्रकृति से बना हुआ है, सत रज तम। इन तीन गुणों के संयोग से मिलकर के महत, महत से अहंकार, अहंकार से जो है मन, ज्ञानेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच तन्मात्राएं, फिर पंचमहाभूत। ठीक है, पंचमहाभूत से शरीर बनती है। ठीक है, तो जो मन है या जो शरीर है, जो शरीर है उसका नाश निश्चित है। ठीक है ना। जो शरीर का प्रकृति के जो ये 25 तत्वों की मैंने जो नाम गिनाया है अभी आपको, ये 25 तत्वों का नाश निश्चित है। परंतु जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण है, वो नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। और जो उनसे प्रोडक्ट बनते हैं, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं और पंचमहाभूत, इनका नाश निश्चित होता है और होगा ही होगा। तो अमरता का यहाँ पे मतलब है कि जो है शरीर का, शरीर से नहीं है कि शरीर ये सदा रहेगी। शरीर सदा रहने वाली नहीं है, क्योंकि जो भी यह पदार्थ बना हुआ है एक इसकी सीमा है। और जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसका एक विशेष गुण होता है कि उसका क्षरण उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है ना। आप मोबाइल लिए हैं, आप मान लीजिए आप मोबाइल, जिस मोबाइल से जुड़ रहे हैं 2-4 साल 3 साल पहले का लिए होंगे, तो जो पहले स्थिति थी क्या जो वैसी है क्या? धीरे धीरे इसका ह्रास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो संसार में आपने जिससे भी संबंध जोड़ा होगा, जिस वस्तु को आपने अपने जीवन में अपनाया होगा, वह देखना वो हमेशा नहीं रहती है, नष्ट हो जाती है। फिक्स, क्लियर हो गया? जब तो अब अमरता की बात जो होती है, हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर में एक आत्मा है। ठीक है, ये जो शरीर है ये पंचमहाभूतों से बना हुआ है, जो 25 तत्व से पूरा 25 तत्वों का पूरा एक सामूहिक रूप है ये शरीर। हमें लगता है कि ये हमारी शरीर है, परंतु ये इसमें 25 तत्व हैं और 25 अलग अलग हैं, एक नहीं है। और हमको लगता है कि ये एक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्म है। और इसी शरीर में एक आत्मा है, और यह आत्मा अमर तब होगी जब आप समाधि को प्राप्त करेंगे, अर्थात जब परमात्मा का आनंद समाधि में जाकर के आप लेने लगेंगे। ठीक है, तब जाकर के अमरता की प्राप्त होती है। अमरता का मतलब होता है मोक्ष। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अमरता और मोक्ष दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। तब जाकर के आपको एक लंबे काल के लिए, एक मोक्ष का भी एक टाइम पीरियड है, मोक्ष में भी जाने के बाद पुनः लौटना पड़ता है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक जो है मुक्ति का काल है। उसके बाद से जीवात्मा को पुनः जहां से मरा होता है, पुनः वहीं पे, जिस संस्कार को छोड़ करके मरा होता है, पुनः वहीं पे जन्म होता है। मतलब ये इसलिए होता है कि आपके जन्म करोड़ों बार हो चुके हैं, अरबों बार। जब से सृष्टि है तब से आपके जन्म हो चुके हैं, और आपके अच्छे बुरे कर्मों का संस्कार है, और ये सब परमात्मा के पास संग्रहित है। आपको नहीं पता है। परमात्मा आपको कर्म करने के लिए छोड़ देता है, परंतु फल देने के लिए वो कहता है कि बस अब इसमें तेरा कुछ नहीं चलेगा, न्याय तो मैं ही करूंगा। अगर मान लीजिए परमात्मा अगर न्याय नहीं करता, आपके ऊपर फल देने के लिए छोड़ देता, तो जैसे यहाँ पे आप अपने लिए करते हो, पैसा कमा रहे हो तो कुछ अपने बच्चे के लिए जमा कर रहे हो, अपने पत्नी के लिए जमा कर रहे हो, कुछ अपने दोस्तों, रिश्तों को, रिश्तेदारों को दे रहे हो, तो ऐसे आप अपनत्व की भावना आ जाती। इसीलिए परमात्मा जो है, न्याय व्यवस्था जो है वो अपने हाथ में ले लिया। फल देने का जो अधिकार है परमात्मा अपने हाथ में ले लिया, और वही फल जो है आपको जन्म के रूप में, इस जन्म से लेकर दूसरे जन्म में आपको जैसा जैसा आपका कर्म होता है वैसा वैसा परमात्मा आपको फल देता है। ठीक है, परमात्मा, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है? तो आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आपको परमात्मा यहाँ पे इसलिए जन्म दिया है कि आपके कर्मों का फल भोगने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। परंतु क्या होता है कि जब हम यहाँ पे जन्म लेते हैं तो अज्ञान न होने के कारण हम संसार में भटक जाते हैं।
संसार की सांसारिकता को ही हमारा हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमें तो बस शादी करनी है, बाल बच्चे पैदा करना है, फिर बच्चों की शादी करनी है, फिर हमारा जीवन पूरा अच्छी तरह से हम मर सकेंगे। तो ये काम जो आप कर रहे हो, ये काम पशु भी करते हैं। वो भी अंडा देते हैं, वो भी गर्भ धारण करते हैं, वो भी बच्चा उत्पन्न करते हैं, वो भी बच्चों को जितना उनका टाइम काल है उतने में वो सेवा करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। फर्क कुछ विशेष नहीं है। वो तो पशु हैं तो उनके पास बुद्धि नहीं है, परंतु आपके पास परमात्मा ने एक बुद्धि दिया हुआ है। अगर आप बुद्धि का प्रयोग करके परमात्मा की तरफ नहीं जा रहे हो तो परमात्मा फिर आपको इस जन्म से कभी छुड़ाता ही नहीं है। फिर ऐसे ही आप मरोगे, जन्म लोगे, मरोगे, फिर दुख भोगोगे, कष्ट भोगोगे, बीमारी झेलोगे, रोग भोगोगे। ये सब आपका चलता रहेगा और यही हो रहा है। बहुत विशेष कोई जीवन में क्रांति नहीं हो रही है। तो यह है इसकी पूरी वास्तविकता। अभी ये तो बहुत